गलतियां करना इंसान की फितरत होती है। वो कहते हैं ना, टू एयर इज ह्यूमन। बट क्या कभी आपने सोचा है कि गलती कहते किसे हैं? गलती गलती नहीं है अगर उसको दोहराया ना जाए। दोस्तों, अर्जुन एक बहुत ही जाबाज योद्धा थे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा था कि शायद ही कोई बना पाए, और मेडल्स एंड ट्रॉफीज इतनी कि शायद ही उनको कोई काउंट कर पाए। ही वॉज द वर्ल्ड्स नंबर 1 आर्चर। बट अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट कुरुक्षेत्र के युद्ध में वो लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं और अपना धनुष नीचे रख देते हैं। वो बोलते हैं कृष्ण से कि कृष्ण, मैं नहीं लड़ूंगा। कृष्ण बोलते हैं फाइट अर्जुन, यू आर हियर टू फाइट। बट अर्जुन बोलते हैं हे भगवान, मैं अपनी ग्रीड के लिए अपने ग्रैंडफादर भीष्म, अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य और अपने सारे भाई कौरवों को कैसे मार सकता हूं? अगर मैं जीत भी गया तो क्या मैं खुश रहूं? नहीं। और मुझे इन सारे पापों से कभी मुक्ति मिलेगी? तभी अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं, ये हमारा 7th वर्स है भगवद गीता के 2nd चैप्टर का। दैट इज, ही सेज कार्पण्य दोषो पहत स्वभावा प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यक्षया शानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। Confused and have lost all composure due to this weakness. In this condition, oh Krishna, I am asking you to tell me what is best for me. I am your students, please help me. दोस्तों, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से एक बार रिपोर्टर्स ने पूछा कि मोदी जी, आप पहले रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे और वहां से लेकर आज वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल लीडर्स में आपका नाम आता है, आप अपनी सक्सेस का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? मोदी जी हंसते हुए बोले कि आज मोदी मोदी है अपने आलोचकों की वजह से, दूसरी पार्टी के लोगों की वजह से। अरे भाई, वो मुझ में गलतियां निकालते और मैं उनसे सीखता और आगे बढ़ जाता, और उसकी वजह से मैं आज यहां पर हूं। तो दोस्तों, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। अगर हमने इसको सीख लिया तो ये हमारी लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग बन सकती है। फ्रेंड्स, आई बिलीव वर्ल्ड का ये पहला प्रोग्राम होगा जहां पर हम भगवद गीता से, जी हाँ, भगवद गीता से इतना इजीली और इंटरेस्टिंग वे में सीख पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं भगवद गीता के इस वर्ष से हमारे लेसन्स। सो फर्स्ट लेसन इज, इट इज बेटर टू लुक स्टूपिड देन टू एक्ट स्टूपिडली। मतलब क्या है इसका, समझाता हूं। एक बार एक मैथ्स क्लास में टीचर ने पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि बच्चों, सबको समझ में आया? तो हमेशा की तरह बच्चों ने बोला यस सर, सबको समझ में आ गया। लेकिन उसी समय कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको ये भी नहीं पता था कि कौन सा चैप्टर चल रहा है और चैप्टर का नाम क्या है। आपको पता है उन्होंने ऐसा क्यों किया? बिकॉज नोबडी वांट्स टू लुक स्टूपिड, एवरीबडी वांट्स टू लुक वेरी स्मार्ट। बट इसकी वजह से वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते और वो उन गलतियों से सीखते नहीं है और वो आगे नहीं बढ़ पाते। मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 2 ग्लास है, एक आधा भरा हुआ है पानी से और दूसरा पूरा भरा हुआ। तो आप बताइए किस ग्लास में पानी डाला जा सकता है? ऑब्वियस सी बात है, जो खाली है। तो सिमिलरली इन आवर लाइफ्स आल्सो वी गो थ्रू सो मेनी प्रॉब्लम्स, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू लुक स्टूपिड देन टू एक्ट स्टूपिडली। सो ऑल्दो ही वाज सच अ पावरफुल वॉरियर, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं शिष्यस्ते हम साधि माम त्वां प्रपन्नम, आई एम योर स्टूडेंट, प्लीज हेल्प मी, व्हाट इज बेटर फॉर मी। तो फ्रेंड्स, हमारी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उस टाइम्स पर हमें एक इंटेलिजेंट, एक्सपीरियंस्ड और सीनियर गाइड का हेल्प लेना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे बताइए, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है एंड दे हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल दोस थिंग्स एंड दे कैन हेल्प अस टू कम आउट फ्रॉम दिस। फ्रेंड्स, बड़प्पन बड़ा होने में नहीं है, बट इस बात को समझने में है कि देयर आर सम थिंग्स व्हिच आई डोंट नो एंड आई शुड टेक हेल्प। मिस्टेक्स आर नॉट द मिस्टेक्स इफ वी लर्न फ्रॉम देम। वो गलती नहीं है जो हम दोहराए ना और उससे सीखकर आगे निकल जाए। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन was a very hardworking scientist. He was trying to discover bulb. Many times he got failed. His friends were telling कि क्यों इतना मेहनत कर रहे हो यार, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, do something constructive. But he was there to discover electricity.
and finally he discovered it. Then reporters asked him later कि you never got frustrated? He said, I never got frustrated and I learned 1000 ways that electricity cannot be generated. इसे कहते हैं admitting mistakes and learning from them. दोस्तों, अगर हमने अपनी mistakes को admit करना सीख लिया और उससे पॉजिटिव लर्निंग लेकर आगे बढ़ गए, दैट इज द सक्सेस ऑफ आवर लाइफ. दोस्तों, वो कहते हैं ना, वी आर नॉट हेयर टू प्रूव आवर सेल्व्स बट वी आर हेयर टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स. हम अपने आप को यहाँ साबित करने के लिए नहीं है, हम अपने आप को यहाँ इम्प्रूव करने के लिए. सो वी शुड इम्प्रूव आवर सेल्व्स एंड गो अहेड इन द लाइफ. कैलिफोर्निया स्टेट का एक यंग स्टूडेंट स्टीव जॉब्स, इट इज द टाइम ऑफ 1976. When he was a small kid, उनके पेरेंट्स ने उनको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया. वहां पर किसी और कपल ने उनको अडॉप्ट कर लिया और उनको पढ़ाया. So this new parents of Steve Jobs, they were not from a very rich family, they were a middle class family. And Steve Jobs had a lot of interest in studying. तो जब उन्होंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया, so it was very high paying fees which his parents could not afford. So he had to leave the college in between. और फिर उन्होंने कैलीग्राफी का कोर्स ज्वाइन किया. अब भाई कैलीग्राफी में कौन क्या करियर बनाएगा? So we learn from his life that we should not just go through our life, but we should grow through our life. So this young student, उन्होंने अपने फादर की गैराज में एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट की. And it was with some of his 6-7 friends. And they were working very hard. And they were talented also. And it's a matter of just 8 years that it was world's largest company. And we know the name of this company is Apple. And it is selling wonderful, beautiful laptops of Macintosh. But it was not the sufficient. 1 साल बाद ही उनके मैनेजर ने उनको उनकी कंपनी से निकाल दिया. सोचिए, स्टीव जॉब्स was out of job. But he did not prove himself. He tried to improve himself. वो कहते हैं ना, if we accept our mistakes today, our tomorrow will be better. एक बेहतर कल के लिए हमें अपनी मिस्टेक्स को आज एक्सेप्ट करना होगा. क्या हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम ये एक्सेप्ट कर पाए कि हम इतने स्ट्रांग नहीं हैं कि हम सबको संभाल पाए? स्टीव जॉब्स ने हार नहीं मानी. ही इंप्रूव्ड हिमसेल्फ. और ये 2-3 साल की बात थी कि उन्होंने दूसरी कंपनी ओपन कर दी. एंड द नेम ऑफ द कंपनी वाज नेक्स्ट एंड पिक्सार. और लेट मी टेल यू दैट विद इन अ मैटर ऑफ ईयर्स it was a competitor with Apple and it also became the world's largest company. Now friends, just imagine, भगवद गीता के एक वर्ष से हम कितना कुछ सीख रहे हैं. तो क्या आप सोच सकते हैं कि इस गेम सीरीज से आप कितना कुछ सीखने वाले हैं? तो आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको सारी उसमें मिलेंगी. एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू to subscribe our YouTube channel so that you don't miss even a single video. And also I request you to maintain a notebook. अगर आपने notebook maintain किया है और उसमें सारे notes लिखे हैं, it will be very easy for you to revise everything and give your best. तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं. So as we know कि world की हर एक field में we need the guidance of expert people. Whether it is a cricket, whether it's a football or it's a basketball. कोई भी प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं करता है बिना कोच के. Whether it's a doctor, engineer, economics, banking, business, in every field, the guidance of experts is very much important because they are well experienced people and they can help us. तो दोस्तों हमारी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. So we should take the help of intelligent, experienced and senior guides. Now दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि वो गाइड हमें मिलेगा कहाँ? क्या हम खुद से ढूंढें? So especially for all of you, we have created a forum in our website. तो आप वहां पर जाइए और जो मेंटरशिप का ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए. You put your details. Our best of the mentors will help you according to your needs. So friends, आगे बढ़ते हैं हमारे इस वर्स की लर्निंग से. वो कहते हैं ना, there is no curing for a sick person who believes himself
in good health. Let me share with you a personal experience of mine. तो एक बार मेरे दांत में बहुत दर्द था, तो मैं डॉक्टर के पास गया एंड आई सॉ देयर कि मेरे एक पुराने अंकल, रावत अंकल, ही वॉज ऑल्सो देयर. तो उनको भी कुछ प्रॉब्लम था. ही वॉज लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट. सो डॉक्टर कॉल्ड हिम. तो वो अंदर गए और डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर मुझे ये प्रॉब्लम है, प्लीज हेल्प मी. सो डॉक्टर गेव हिम सम एडवाइस एंड ही केम आउट रेजिंग एंड ही वाज सेइंग टू माय फादर कि यार ये डॉक्टर लोग बहुत लूटते हैं. अरे मेरा छोटा सा प्रॉब्लम है, उसके लिए इतना सारा दवाई बता दिया, इतने सारे टेस्ट बता दिए. अरे भाई जब हम छोटे थे तो बहुत सारी चीजें तो आयुर्वेदिक मेडिसिन से ही सही हो जाता था, तो घरेलू उपचार से हम सही कर लेते, और इन्होंने 50,000 का बिल बना दिया. तो बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कि अगर डॉक्टर ने कुछ सही बताया भी होगा तो क्या रावत अंकल उस पर बिलीव करेंगे? नहीं करेंगे. तो सिमिलरली वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ, बट इफ वी आवरसेल्व्स बिलीव दैट वी नो एवरीथिंग, then that will not help us. So first thing we have to understand that I am not the best, but I can try my best. So if we want success in our life, we should always remember कि इस दुनिया की पाठशाला में हमेशा हम एक विद्यार्थी की तरह हैं जो हमेशा सीखते रहेंगे. तो आज के वीडियो के लिए इतना ही. तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा और कोई एक लर्निंग जो आप अपनी लाइफ में आज से अप्लाई करना चाहेंगे. और एक और छोटा एक्सरसाइज आपके लिए, इफ यू डू इट इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल. तो करना क्या है आपको, आप अपना दिन ऑब्जर्व कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक आपने कहाँ कहाँ गलतियां की और कहाँ कहाँ आपने उसको एक्सेप्ट किया और आपने किन गलतियों को इंप्रूव किया. मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इस तरह से स्मॉल स्मॉल इनपुट्स देकर अपनी गलतियों को इंप्रूव किया, you can become the person like Steve Jobs. So we'll meet soon. Stay tuned for the next video. Thank you very much.